8% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट नहीं किया अक्रॉस 5 मेजर स्टेट्स, जो कि सही भी है थ्रू आउट इंडिया। तो एज रैशनलिस्ट वेयर आर वी गोइंग टू डिनाई दैट डेटा? ये तो सच है। एंड ये भी सच है कि इट्स to not be politically correct, it's a relation of mutual hate. Critical mass within our community hates the BJP. BJP hardliners hate the Muslims. And मैं इसमें कोई victimhood नहीं खेलना चाहता हूँ, because अगर इस बार, बहुत बार पहले भी हमने जो किया है, the critical mass within the community, I'm not talking about the exceptional minority who want to have a dialogue with BJP, who too are ostracized sometimes for it, or slurs are passed, or they are like sidelined, and we also get a lot of big bats for it, because apparently हम अपनी eternal confrontation बीजेपी के साथ कैसे खत्म कर सकते हैं, right? Hello, Namaste. Welcome to the India This Week by Amna and Khalid. Khalid, you can take over. Hello. Thank you. Hello. Assalamu alaikum. Namaste. We are back after a lot of months. पहली बात तो apologies. ढेर सारी माफिया हमारी तरफ से कि हम अपने शो को और अपने व्यूअर्स को टाइम ना दे सके, बट हम जेन्युइनली अपनी निजी जिंदगियों में व्यस्त थे. And I'm sure Amna's going to appreciate my Hindi today. And I think it's all the election coverage I've been watching. तो बट हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हर हफ्ते में कम से कम एक बार, जैसे 2 साल से हम आते हैं, इंडिया के किसी भी मुद्दे पे, भारत के किसी भी मुद्दे पे अपनी टिप्पणी देने को हम जरूर आएंगे और हम अपनी बात रखेंगे. तो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर ऑल द हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस जो आप लोगों ने हमें भेजे. वी रियली अप्रिशिएट इट, एंड हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वाओ, आई एम इवन लाइक सरप्राइजिंग माई सेल्फ. वीडियो भी जब मैंने सॉरी टू इंटरप्ट खालिद, जब वीडियो में मैंने अपलोड किए जो बहुत ही स्मॉल रील थे, रील काइंड ऑफ वाइटी शॉर्ट्स, वहां पर भी इतने कमेंट आए थे कि वी डोंट थिंक यू गाइज आर कमिंग बैक, एंड डिस्पाइट रिप्लाइंग देम अ लॉट ऑफ टाइम इन द कमेंट, in the post, in the Twitter's comment section, they like can't believe us, like उनको लग रहा है हम नहीं आएंगे वापस. So please make sure कि हाँ, वो यकीन कर ले हम आने वाले वापस से, and we will be regular इंशाल्लाह हम आएंगे. 2 साल से जैसे हम आ रहे हैं, हम आएंगे. तो वी विल बी रेगुलर, जैसा हम हफ्ते में एक बार आते हैं. तो खैर, ये तो हुई वो बात. तो हम बिजी थे अपने पर्सनल लाइफ से, और अब हम टाइम दे पाएंगे हफ्ते में कम से कम एक बार, कई बार 2-3 बार भी हो सकता है. तो करंटली जनरल इलेक्शंस का मतलब खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, लेकिन एनालिसिस और टिप्पणियों की अभी करंटली बातचीत हो रही है. और सिंस हमारी आइडेंटिटी इंडियन मुस्लिम्स की है, तो हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स, चाहने वाले, क्रिटिक्स चाहते थे कि हम मुस्लिम वोट की बात करें, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं. हालांकि मुझे उस टर्म से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज 20 करोड़ की आबादी, सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी. तो खैर, हमें ये पूछा गया कि देखिए, बीजेपी ने तो आउटरीच किया टुवर्ड्स मुस्लिम्स, बट आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की उस रिपोर्ट से जो राहुल कंवल ने पेश की थी उनके शो में, कि 8% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट नहीं किया अक्रॉस 5 मेजर स्टेट्स, जो कि सही भी है थ्रू आउट इंडिया. तो एज रैशनलिस्ट वेयर आर वी गोइंग टू डिनाई दैट डेटा? ये तो सच है. एंड ये भी सच है कि इट्स to not be politically correct, it's a relation of mutual hate. Critical mass within our community hates the BJP. BJP hardliners hate the Muslims. And मैं इसमें कोई victimhood नहीं खेलना चाहता हूँ, because अगर इस बार, बहुत बार पहले भी हमने जो किया है, the critical mass within the community, I'm not talking about the exceptional minority who want to have a dialogue with BJP,
who too are ostracized sometimes for it, or slurs are passed, or they are like sidelined, and we also get a lot of big bats for it, because apparently हम अपनी eternal confrontation बीजेपी के साथ कैसे खत्म कर सकते हैं, right? तो because वो तो common sense के खिलाफ है, हमें तो लड़ना है for hundreds of years. Anyways, so yes, that's the truth, and we are not surprised. I don't know who is surprised by this, because हमने हमेशा ये कहा है, और I for one don't want our community even after this to have victimhood card access. लेकिन अगर आपके ही सो कॉल्ड हिंदू लिबरल्स और सेक्युलर अभी भी हमें 20 करोड़ों को विक्टिमहुड कार्ड देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने वोट पावर ऑफ देयर वोट से इंश्योर किया है कि बीजेपी वो फिगर्स ना पहुंचे, देन बी माय गेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प दैट. सो ये मेरी टिप्पणी है उस पर. आमना अपना बयान दे सकता, अपना पर्सपेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं. हाँ, सो लाइक मेरे और खालिद के बीच में हमेशा ये स्पेस रहा है कि जहां हम अग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी अग्री अपॉन, एंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड द वे वी वांट टू गो अबाउट इट, उसमें हम अग्री नहीं करते हैं. वाओ, मैं पता नहीं क्यों इंग्लिश में बोल तो ऐसे मेरे ऊपर एक तमगा लगाया जाता है कि मैं राइट विंग हूँ, बट बेसिकली जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मोर काइंड ऑफ लिबरल वे में अप्रोच में है. आई बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा मुझे यकीन है, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो जब बात मुस्लिम वोटों की होती है, जो ट्रेंड है वो बेसिकली बहुत ही क्लियर है कि मुस्लिम्स ने वोट कुछ और देख के नहीं किया है, उनकी आइडेंटिटी भी देख के नहीं की है, क्योंकि बीएसपी ने अगर देखा जाए तो यूपी में काफी ज्यादा मुस्लिम्स कैंडिडेट को खड़ा किया था. मुस्लिम्स ने वोट ये देख के किया कि कौन बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत वहां पर कैंडिडेट है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी मुस्लिम, बिकॉज अभी भी 7 से 8% आई नो बहुत कम है, लेकिन है जिन्होंने वोट किया है बीजेपी के पक्ष में. प्लस बहुत सारे मुस्लिम्स ने नहीं भी किया होगा, पर जिन्होंने किया है उससे ये मालूम पड़ता है कि यही ट्रेंड रहा है थ्रू आउट एवरीवेयर, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इंडिया ब्लॉक ने साथ में इलेक्शन नहीं लड़े थे, बट क्योंकि ओवरऑल जो इंडिया ब्लॉक बना है उसमें टीएमसी है, तो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स ने टीएमसी को चूज किया है. इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूंगी कि बहुत लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसुफ पठान कैसे जीत गया है उधर वेस्ट बंगाल में, मुस्लिम ने कैसे वोट दिया, क्योंकि मुस्लिम ने टीएमसी को चूज ही किया है वोट देने के लिए. उनके हिसाब से टीएमसी के कैंडिडेट ही बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन में थे. सो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं इसमें. इसके अलावा एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि देखो, जनरलाइज करना, एक पैटर्न देखना, it can be true to some certain extent, but after a point it just cater to your bias. You would never know. There is always exception until unless आप हर केस को जाकर देखोगे नहीं, क्या उसके पीछे मकसद है, क्या रीजन है, आपको समझ नहीं आएगा. लोगों का अपने अपने एक्सप्लेनेशन है. कुछ लोगों ने बोला है कि मुस्लिम्स बीजेपी को इसलिए वोट नहीं कर रहे बिकॉज उनको लगता है कि वो यूसीसी के अगेंस्ट हैं एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते हैं. बट ऐसा भी है, अगर मैं कम्युनिटी में बात करूंगी, एंड आप उसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, बीजेपी के एक धड़े से ऐसे स्पीचेस आते हैं जो बहुत ज्यादा काइंड ऑफ हाउ टू पुट इट डिह्यूमनाइजिंग होते हैं पूरे आइडेंटिटी के लिए. काइंड ऑफ अटैक भी आप बोल सकते हैं. सोशल मीडिया की मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कि ट्रॉल हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इवन अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियन, जिसको बाद में जो उनके बड़े नेताओं हैं उन्होंने सैक भी किया है और, बट वो आते रहे हैं. तो मैं पूरी तरह से मुस्लिम्स पे भी ये शिफ्ट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज इन द एंड एक इंडिविजुअल, मुझे लगता है उनको पूरा राइट होना चाहिए कि वो किस चीज पे वोट देना चाहते हैं. मेरा हमेशा से मकसद बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है रिफॉर्म ज्यादा जरूरी है. वेलफेयर स्कीम जो लोगों की लाइफ को बहुत चेंज करता है ऑन द ग्राउंड, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन नरेटिव एंड वो कहते हैं ना दुश्मनी वाला, जो खालिद बोलता रहता है कि हाँ हमने भी ठान रखी है. उन चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो है. बट क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं जरूरी नहीं है कि मैं ये इम्पोज कर सकती हूँ कि ये सारे के सारे मुस्लिम ऐसे ही सोचे. हाँ, डायलॉग की जरूरत है.
मुझे थोड़ा होप इसलिए था क्योंकि मुस्लिम आउट जो बीजेपी का आउटरीच है टू पाशमानदा मुस्लिम, वो कुछ हद तक सक्सेस हुआ था लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर, जहाँ पे 45 मुस्लिम्स बीजेपी की टिकट्स पे जीते थे, जो छोटे वो होते हैं पार्ष नॉट पार्षद बट उसके पंचायत के और इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं उसमें। तो उससे ये लग रहा था कि शायद ट्रेंड थोड़ा चेंज होगा मुस्लिम्स के वोटिंग पैटर्न का, बट नेशनल लेवल पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, दैट्स वेरी विजिबल। बट एक चीज मैं और भी नोट बोलना चाहूंगी, स्पेशली उमर अब्दुल्ला ने भी ये चीज हाईलाइट की थी कि समहाउ अगर आप देखोगे तो इस बार की बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, एक भी माइनॉरिटी नहीं है। आई मीन सिक्स और कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आए, जैन और एनी वन एल्स जो बीजेपी की टिकट से जीता हो। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कैन से कि सिर्फ मुस्लिम का इशू है, बट पंजाब में भी एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती है। तो देर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग टू थिंक अबाउट। प्लस अगर डेटा देखा जाए तो आई थिंक इट्स वेरी, आई मीन पीपल कैन जस्ट जो उनके दिमाग में आए वो बोल सकते हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी टफ टू नो द रियल रीजन कि बीजेपी की सीट कम क्यों हो गई। देखिए आमना, मैंने इसीलिए तो कहा ना, इट्स अ रिलेशन, क्रिटिकल मास ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया और बीजेपी के हार्डलाइन एलिमेंट्स में एक म्यूचुअल हेट का रिलेशन है, बट विच इज ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ डिजायरेबल थिंग, लेकिन ये एक डेमोक्रेसी है, राइट? अडल्ट्स अपना दे आर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम। तो कोई ये ना कहे कि कोई विक्टिम है, बिकॉज डेमोक्रेसी में जब एक कम्युनिटी ने एक साइड चुना है कि कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, कयामत तक, वी विल वोट अगेंस्ट बीजेपी और वी विल गेट इनटू अलायंसेस जहां बीजेपी को हम हरा सके। तो डेमोक्रेसी में आपको वो ताकत है और आपने अपनी वो ताकत दिखाई है। फिर अगर दूसरा साइड वही डिसीजन ले कि हम क्यों आउटरीच कर रहे, तब आप प्लीज रोना मत, रोए मत, आप विक्टिमहुड कार्ड तब मत खेलिए कि क्यों कर रहे हैं। उन्हें भी उतना ही हक है जितना हक आपको है। उन्होंने एक डेमोक्रेसी में हर बंदा अपना एक साइड चुनता है, और मुझे लगता है वहां पे मैं डिसएग्री करता हूँ इंडिया के सो कॉल्ड लिबरल्स और सेक्युलर्स है। वो कहते हैं कि नहीं, ये अपना साइड चूज कर सकते हैं, ये 23.5 करोड़ हिंदू, मेजोरिटी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो बीजेपी को वोट करते हैं उनको डिह्यूमनाइज कर सकते हैं, लेकिन इस साइड को आप प्लीज डिह्यूमनाइज ना करना। तो ऐसे तो नहीं चलता ना, यू कैन हैव द केक एंड ईट इट टू। And I would like to also tell you one thing which I observed today in the Prime Minister's speech. He categorically mentioned about how now they are also serving their Christian brothers and sisters in Goa by having a government there, and also being in a lot of coalition governments in Northeast. And they just won Arunachal Pradesh. Northeast has a lot of states with a significant Christian population. आई डोंट I थिंक दे don't हैव grudge him. नॉर्थ ईस्ट का सीट, आई थिंक कांग्रेस जीता है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स है, तो या बट बहुत सारे वहां स्टेट्स है पे ना। सारे के सारे जो नागालैंड में जो सीट है आई थिंक वो बीजेपी ने नहीं जीता है, कांग्रेस ने जीता है। नहीं, मैं एंड कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश कुछ ही दिन पहले तो स्टेट इलेक्शन जीते ना वहां, उसके बाद उनकी कोalition गवर्नमेंट्स रही हैं। सो ही मेंशन कि हाउ देयर हैज बीन एन आउटरीच देयर। तो वो अगर 5% की कम्युनिटी कैन इंडल्ज इन डायलॉग, कैन गिव देम चांस, बट हम अगर 15-16% पे अड़े हुए, बहुत सारे स्टेट्स में 20%, 35% जहां हम पावर रखते हैं, तो देन चूज किया साइड तो ठीक है, उसके बाद स्थिति क्या बदली है? कुछ तो नहीं बदली है। इनफैक्ट प्रोपेगेंडा आप देखिए, 2019 में 119 मुस्लिम्स को एमपी टिकट्स मिली थी, ओके? वो घट के इस इलेक्शन में सिर्फ 78 मुस्लिम्स को टिकट्स मिली। मतलब अपेरेंटली तो ये पूरा आइडेंटिटी पे खेला गया ना 2024, तो उस हिसाब से तो और नंबर देना चाहिए था। हालांकि मैं उस चीज को मानता नहीं हूँ, बिकॉज इंडिया हैज बीन क्रिएटेड नॉट लाइक पाकिस्तान की फिर आप कहो कि भाई मुझे तो सिर्फ एक मुसलमान ही रिप्रेजेंट कर सकता है। अगेन दैट्स अ वेरी पार्टीशन वाला थॉट प्रोसेस। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दिस एंटायर fear that Muslims had and the siege mentality which has been there anyways post independence, and this time it was heightened. Pata nahi kya ho jayega if they get numbers and all that, right? So what's the difference? On the contrary, 119 tickets were given to Muslims in 2019. Only 78 were given this time, and the so-called great secular parties gave lesser.
right? And on the contrary, after now that they feel, apparently genocide has been stopped midway, the number of MPs has reduced. It was 26 in 2019. It's 24 now. हाँ, तो मैंने Right? So वही तो nothing बोला has changed. कि मुस्लिम ने वोट इसलिए नहीं किया है कि द आइडेंटिटी मैं वही बेस्ड। तो कह रहा हूँ। या मैं कह रहा हूँ बदकिस्मती हमारे कौम की, बिकॉज ये एक यूनिक मिश्रण है ना, नार्सिसिज्म और डमनेस का टुगेदर। यार अगर राइट। देखा जाए तो बदकिस्मती बोल सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो उनको समझ में भी आता है कि रिफॉर्म या यूसीसी किस तरह से पूरी कम्युनिटी की हेल्प करेगा। तो अगर वो बात देखी जाए तो हाँ बिल्कुल प्रायोरिटीज रॉन्ग है, बट द सेम टाइम मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगी कि आई कांट अंडरस्टैंड कि व्हाई दे सी इट एज अ फाइट ऑफ डिग्निटी सेम टाइम, लाइक नहीं नहीं, आई। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तीसरी बार रिपीट करूंगा, जो हार्डलाइनर्स हैं विद इन द बीजेपी, जब वो खालिद बेग और आमना अंसारी को डिह्यूमनाइज करते हैं तो बाकियों की तो बात ही नहीं है। वी वर टोल्ड ऑन Twitter when we said that we are not okay with the argument of reclamation of 40,000 temples because this seems like an absolutely majoritarian mindset where you're going to settle scores of previous generations with them. बट So मेरा what are you going to where does the average Muslim stand? But जो let दूसरा me साइड नहीं just दिखाया add a जाता है कि little जो bit. दूसरा साइड इज इक्वली वेनमस। Yeah, just let me add a little bit. But I see that Muslim don't understand कि हाँ ठीक है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के आने की वजह से आपका डिह्यूमनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, सॉरी, बट दिस इज ऑल्सो सोसाइटल इशू बिकॉज देर आर गवर्नमेंट्स हु हैव नो मुस्लिम फोबिया वट एवर, मतलब अगर टैग लाइन में बोला जाए कि जिनके अंदर कोई भी, एंड दे आर वेरी वेरी केयरफुल कि उनके यहाँ कोई रेसिज्म ना हो और कुछ ना हो, बट वहां भी इश्यूज हैं। वहां भी गवर्नमेंट्स और नॉर्मल लोग, आई मीन नॉट ऑन दैट बिग लेवल, बट दे आर एड्रेसिंग दैट कि दीज वैल्यूज आर नॉट वेलकम, दैट वी हैव क्रिएटेड हमारा सोसाइटी प्रोग्रेसिव वैल्यूज पे है, और आपकी जो वैल्यूज है वो ओवर पावर नहीं कर सकते। तो ठीक है, आई गेट इट कि इस गवर्नमेंट को आप रीजन देखते हो अपने डिह्यूमनाइजेशन का, लेकिन आपकी जो सोसाइटल इशू है, जो सोशल इशू है, जो प्रॉब्लम जहाँ रूट है, आप जब तक उसको सॉल्व नहीं करोगे, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले आओ, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये चीज आई जस्ट वांटेड टू ऐड, बट द सेम टाइम यस एग्जैक्टली। आई कैन मैं अंडरस्टैंड। भी इस चीज को ऐड करना चाहता हूँ कि हैदराबाद की ओल्ड सिटी में वापस ओवैसी साहब को वोट दिया गया है। आप ही का प्रिंट का शानदार आर्टिकल था कि दैट्स वन ऑफ द पुअरेस्ट ओल्ड सिटी एरियाज फॉर एनी सिटी इन इंडिया। राइट। तो वहां पे किसने आपको फोर्स किया? आप खुद वो चुनते हो ना। देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि आप जिसको चुनना चाहते हो, आप गुंडे को चुनना चाहते हो, आप सेंट को चुनना चाहते हो, आप एक क्रिमिनल टेरर अक्यूज को चुनना चाहते हो, चुनो। वो डेमोक्रेसी का वो आपका हक है। लेकिन हर चीज को बीजेपी के डोर पे रखना, और ये तो नई बात नहीं है। देखिए, वी आर फ्रॉम दी टिपिकल एवरेज मुस्लिम हाउस होल्ड। एज इफ बीजेपी के आने से पहले हम अपनी हर नाकामयाबी कांग्रेस के दरवाजे पे नहीं रखते थे। ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स भी 15-20 साल से क्या है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स सबकी और की सब बाकियों की वजह से, हमारा तो कुछ है नहीं, है ना। और जो हमें अलाउ करेगा टू कीप वर्किंग एज पर आवर एटीट्यूड्स एंड नॉट गेट इन रिफॉर्म्स, वो हमारा मसीहा है। हम खुद एग्जैक्टली। अपने मसीहा नहीं है। राइट। सो या एंड इवन इन दैट सेंस इफ आई से कि मैं काफी ज्यादा इस चीज में यकीन करती हूँ कि जब तक हम एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट को नहीं चूज करेंगे जो डिलीवर करती हो ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, तब तक इंडिया का कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एंड यही इंडिया में प्रॉब्लम है, लाइक वी आर लिविंग इन अ सर्वाइवल मोड, जहाँ पे हम लाइक हमेशा भागते रहते हैं कि हमें पहले मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारा हिस्सा ना मिले, और उसी हमारे हिस्से ना मिले उसके लिए हम फिर अपने आइडेंटिटी पे जाते हैं, या जो भी चीज हमें लगता है कि कैन मेक इजी आवर एक्सेस टू वट एवर, मतलब हमें जो भी गेन मिलेगा। लेकिन जब ये ठीक है, आई विल स्टिल से कि मैं ये नहीं मानती कि गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को वेलफेयर स्कीम दिया है तो मुस्लिम्स को वोट करना जरूरी है, उनको उनकी अपनी चॉइस है, और ये किसी भी कम्युनिटी के लिए मैं बोलूंगी। एंड ना ही मैं इसमें किसी को गद्दार मानती, बिकॉज ये जो रिसोर्सेज है ये इंडिया के हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो गवर्नमेंट डिलीवर कर रहा है, अगर आप उनको
मैं रिवॉर्ड नहीं कहती हूँ, बट अगर आप उनको नहीं प्रायोरिटाइज करते, आप उनको वापस वोट नहीं देते हो, उसकी जगह आप वोट देते हो बेस्ड ऑन सर्टेन नरेटिव, तो ये चीज सिंपली हिंड्रेंस करती है सिस्टम को क्रिएट करने में। क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ देखा है राजस्थान में, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट बदल जाती है। पहले, सबसे पहले जब गहलोत की सरकार आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट काफी साल पहले। वो 5 साल काम किया, फिर भी लोगों ने नहीं चुना, एंड कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे की, कुछ खास नहीं हुआ। उसके बाद से एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट आती है, लीपा पोती वाला काम करती है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा, बिकॉज उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बन चुका है कि हमारे डिलीवरी करने पे उतना तो कुछ होने नहीं वाला, हमको 5 साल के बाद वापस से ऑल्टरनेटिवली मौका मिलेगा। तो अगर आई मीन होना चाहिए था कि ठीक है, आई गेट इट कि आपको लगता है ये नैरेटिव बहुत डिह्यूमनाइजिंग है, ये है वो है, बट अगर आपने डिलीवरी इस बेस पे कि गवर्नमेंट ने इतना नैरेटिव होने के बाद सो कॉल्ड कि आपके अगेंस्ट है, स्टिल ग्राउंड पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जैसे एक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को वैसा किया, तो यू कुड हैव ब्रोकन दैट चेन ना। वो चेन आप तोड़ देते, आप उसके बेस पे वोट कहते कि नहीं हमारा वोट उसको जाएगा जो सही काम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कि एक ओनली एक हेट के बेस पे करने का। ये मेरा अपना सोचना है, बट अगेन एंड अगेन मैं बोलूंगी, आई कैन अंडरस्टैंड द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर डिग्निटी एंड जिनके लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं भी उसी पे ऐड करूंगा। आज किसी ने ट्विटर पे मेरे थ्रेड पे एक वेल मीनिंग हिंदू लिबरल लेडी ने कहा कि देखिए, आप इस चीज को डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं जब खुद प्राइम मिनिस्टर ऐसी भाषा यूज करे, जो कि उन्होंने मिड इलेक्शन यूज की, जो कि काफी आपत्तिजनक थी। और उसके बाद उन्होंने उस चीज को लेटर कहा कि नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था। जहां घुसपैठिए कम्युनिटी विद लॉट ऑफ चिल्ड्रन, वो 1 साल लगा। आई रिमेम्बर हमने भी उस चीज को कंडेम किया था, राइट। बट मेरा काउंटर उस लेडी को ये था कि ठीक है, अगर आप वैसा मानते हैं चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये एक कम्युनिटी की बहुत ग्रेट सोच दिखाता है कि आप उस सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी को कहते हैं हाँ वो क्यों दे, वो फिर किसी और को दे। लेकिन मैंने कहा कि जो हमारे साइड से हार्डलाइनर्स की स्पीचेस आती है, जैसे कि ओवैसी साहब की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है, और जो ये सो कॉल्ड फ्री लिबरल सेक्युलर मीडिया, वो तो ऐसे दिखाता है जैसे कि 530 सीटें उनके पास। वो भी तो इतने भड़काऊ भाषण, प्रोवोकेटिव स्पीचेस, और जब कहते हैं इमेजिन, जिनका जेनोसाइड अपेरेंटली हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जब योगी जाएंगे, तब जब मोदी जाएंगे, आपका क्या होगा। मतलब इतनी डरी हुई कौम है कि जो मेजोरिटी को टॉन्ट कर सकती है, थ्रेटन कर सकती है। तो ये हिपोक्रेसी के साथ कितना समाज चल सकता है, और ये फॉल्ट लाइंस कभी ना कभी तो दिखाएंगी। तो हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, द करंट मैंडेट एज अ सेंट्रिस्ट आई एम हैप्पी विद। मे बी द आई हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज बड़े रिफॉर्म शायद ना हो इकोनॉमिक फ्रंट और बाकी चीजों पे। इट कीप्स द हार्डलाइनर्स ऑफ बीजेपी इन चेक। इट ऑल्सो stops the extreme left and the Islamists and communists from playing this fear mongering of a genocide, because now they can't say genocide हो रहा है, genocide हो रहा है, genocide हो रहा है। वैसी गाली दे रहा है, मुस्लिम लीडर्स गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद कीजिए। सलमान खुर्शीद साहब की नीस अगेंस्ट वो बॉयकॉट कर रहे हैं उन मुस्लिम्स को जो कह रहे हैं कि चलिए भाई साहब प्लीज डायलॉग कीजिए डेमोक्रेसी में, राइट। तो इट बैलेंसेस आउट द टू, जो हार्ड लेफ्ट है और जो हार्डलाइन राइट है। हार्डलाइन राइट जो सचमुच में आइडेंटिटी को ही हेट करता है, राइट। और जो हार्डलाइन लेफ्ट है, जो कि कन्विंस ही कर लेता है हर मुसलमान को कि भाई आप तो 20 करोड़ मतलब जेनोसाइड हो रहा है, तो उनको बैलेंस करता है। आई थिंक दैट वे इट्स ग्रेट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया लिव्स इन द मिडिल, बट राइट। यही है कि तो लाइक फॉर मी इट्स, आई होप यूसीसी का कुछ हो, बिकॉज फॉर मी दैट वाज द बिगेस्ट फाइट। आई रिमेम्बर लाइक फॉर पास्ट 10 years आई हैव बीन राइटिंग अबाउट इट। इनफैक्ट रीजन मेरा पूरा पब्लिक में आकर बोलने का, एंड एज अ बिकॉज आई वाज वेरी, एंड अभी भी मैं बहुत शाई काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो बट मुझे लगा कि नहीं, किसी को तो करना पड़ेगा। तो ये पूरा रीजन ही यही था कि बिकॉज आई वांटेड फॉर इंडियन मुस्लिम वुमेन द सेम लेवल ऑफ इक्वालिटी, जो एटलीस्ट लीगल इक्वालिटी, आई एम नॉट सेइंग कि सोसाइटल मिल चुका है, तो वो तो स्टार्ट हो। तो उसको लेकर के मुझे है, आई होप कि वो हो, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा अकेले मेजोरिटी नहीं मिला है, तो कैसे जाएगा
कांट से। अभी तक जो सुना है वो तो अच्छा ही आया है कि जेडीयू ने बोला था कि नहीं नहीं, दे आर गोइंग टू बैक इंडिया फॉर अपेरेंटली चंद्रबाबू नायडू जी ने और नीतीश कुमार जी, जो दो मेजर allies है, दोनों ने कहा है कि we might have differences on some issues, लेकिन यूसीसी पे शायद they are on the same page. अग्निवीर पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी खालिद, आई कैन अंडरस्टैंड। आई वाज टॉकिंग टू लक्ष्मण सिंह बिकॉज मुझे, आई मीन ही इज नॉट द वन सोल अथॉरिटी ऑन दलित वोट के ऊपर, बट मैं आप उनसे, थोड़ा जरा दर्शकों को बता दें लक्ष्मण सिंह के बारे का बैकग्राउंड, ताकि उनके पता चले आप सो उनके लक्ष्मण बारे सिंह को में। हमने अपने पॉडकास्ट एक एपिसोड में भी बुलाया था। बेसिकली वो दलित कास्ट से आते हैं, उन्होंने पीएचडी की हुई है, मुझे सब्जेक्ट अभी उनका याद नहीं आ रहा, जेएनयू से। और उनके साथ जेएनयू में लेफ्टिस्ट ने कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया वो उसके बारे में भी काफी बात करते हैं। तो उनसे मैं बात कर रही थी कि यूपी में काफी लोग ये बात एनालिसिस करके कह रहे हैं कि दलित वोट जो है वो भी इंडिया ब्लॉक को गया हुआ है कुछ शिफ्ट होकर के। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या एक्चुअली हुआ क्या है। तो उनका कहना ये था कि जो जाट, मतलब दलित में भी बहुत तरह के कास्ट होते हैं, दलित भी इतने होमोजेनस नहीं है। इंडिया में कोई भी कास्ट के अंदर, वर्ण के अंदर बहुत कास्ट होंगे। तो जो जाटो नहीं, लाइक आई डोंट नो दैट वर्ड इज लाइक, आई कांट यूज, क्योंकि वो अपने आप में एक माना जाता है, शायद जाटो ही होते हैं वो। तो वो जो कास्ट है वो बहुत ही लॉयल वोटर है बीएसपी की, एंड वो ज्यादा शिफ्ट नहीं हुई है। उन्होंने ज्यादातर बीएसपी को ही दिया है, अपार्ट फ्रॉम 1 to 2% जो सपा के साइड में हुई है। जो बाकी के धोबी और ये वाले जो दलित हैं वो शिफ्ट हुए हैं सपा को। एंड उसका उनका कहना था कि इट वाज मोर अबाउट अग्निवीर। हाथरस केस का उनका कहना था कि इतना बड़ा रीजन नहीं है, बिकॉज लोगों का मेमोरी भी इतना नहीं है कि एक हाथरस के केस की वजह से पूरा का पूरा वो चेंज हो जाएगा। बट एम्प्लॉयमेंट, लुक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, काम हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, हाँ किया है, बट नहीं, बहुत अग्निवीर कम। से हमको क्या इत्तेफाक नहीं है? व्हाट इज द अग्निवीर में जो डिसएग्रीमेंट दे बहुत हैव से विद अग्निवीर? लोग हैं जो कोशिश करते हैं सेना में भर्ती होने का, उनके लिए। बट परमानेंट जॉब की जगह गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम निकाला है जो आप परमानेंट नहीं होगे, मतलब आप वो हम अलग उसके लिए पूरा कर सकते हैं। तो पहले लोगों को लगता था कि एक बार हम किसी तरह से सेना में भर्ती हो गए तो हमारा लाइफ सेट हो गया और परमानेंट। तो अग्निवीर ने वो चीज थोड़ा हटा दिया है, लाइक इट विल गिव यू इयर्स ऑफ कुछ ट्रेनिंग वगैरह, और अगर वो आप, टिपिकल इंडियन मेंटालिटी की सरकार पालेगी, और अब वो शिफ्ट हो यू रहा कैन है। से काइंड ऑफ। तो वो अग्निवीर का अकॉर्डिंग टू हिम उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ। एंड यही वाली बात है ना कि इंडिया में जो इतनी बिग पॉपुलेशन है उसमें सरकार ने किया है, डिलीवर भी किया है। कितना अच्छा हुआ है ये सारी बातें हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या कुछ पिछले गवर्नमेंट से बेटर किया है, कम किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी भी है। और वो जो बहुत कुछ करना बाकी है जो एक बहुत बिग पॉपुलेशन के लिए उनकी पर्सनल लाइफ मैटर करती है। तो उनके वोट उस हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं। एंड आई थिंक डेमोक्रेसी में ये राइट है एंड पीपल हैव ऑल द राइट टू चूज। हाउएवर स्टिल आई वुड से वन थिंग जो मुझे राइट अपना आर्टिकल लिखते हुए भी लास्ट लगा कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन क्यों नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। चलो आपको लगता है बीजेपी इज नॉट डिलीवरिंग दैट मच, बट बैक टू कांग्रेस, आई मीन हिस्ट्री देखो उनका, एंड दैट इज सम पॉइंट व्हिच आई फील लाइक वी आर फेलिंग इन दैट पॉइंट, लाइक वी नीड मोर बेटर ऑप्शंस, नॉट जस्ट द लेसर इविल, लाइक बट यू हैव ओके ये तो नहीं कर रहे हम लेसर इविल के पास जाएंगे, व्हाई नॉट वी हैव बेटर ऑप्शंस देन लेसर इविल। आई इट्स लाइक अ, आई थिंक दैट अ बिग क्वेश्चन। वैसे साहब ऑप्शन है, ओल्ड हैदराबाद, उन्होंने बहुत अपेरेंटली बहुत दैट्स सो उसको फनी। तरक्की कराई। ओवैसी साहब ने एक वीडियो बनाया था कि कांग्रेस खत्म हो गई है, ये क्या करेगी वो क्या करेगी, हैव यू सीन दैट वीडियो? वो मैंने अपने उस पे भी शेयर किया है टाइमलाइन पे। एक पशमंदा मुस्लिम है, मैं उसको फॉलो करती हूँ, इज वेरी सेंसिबल, तो उसने वो वीडियो शेयर किया था कि ये बस खत्म हो चुकी है कांग्रेस, कुछ नहीं होगा उनका ये वो। अब बोल रहे हैं कि हम बिना किसी शर्त के इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको हमारी हेल्प की जरूरत है। दैट्स सो फनी। नहीं, देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी चाहे कितने भी फ्लॉड पॉलिटिकल पार्टीज हो, कितने भी किसी के बायसेस हो टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी के कन्विक्शन हो, ये किसी भी दौर से, इवन जब कांग्रेस अपने चरम पे थी, ये
कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब कांग्रेस के पास 400 सीटें थी 80s में। राजीव गांधी जी, लेट राजीव गांधी जी सिंपैथी वेव पे 400 सीट्स लाए थे, तब तो शायद 500 ही सीट्स होती थी। तो वो लोगों का मत था। यू कैन नॉट से एट दैट टाइम, इमेजिन कोई ध्रुव राठी होते, वो कहते ओ माय गॉड 400 सीटें डेमोक्रेसी, अरे वो लोगों का हक है। करंटली भी अगर आप देखें तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, 240 सीट्स है उनकी। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है जो कांग्रेस, 99 सीट्स है उनकी। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, 37 सीट्स है उनकी। फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है टीएमसी, डीएमके। तो इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या चाहिए? उसके बाद जेडीयू है, टीडीपी है, जो हारे हुए हैं। 5 सीट शिवसेना के हैं, 7 सीट एनसीपी शरद पवार जी के हैं। तो ये तो मतलब डेमोक्रेसी की मतलब ये इट्स अ फाउंटेन, इट्स एन ओशन एवरी स्टेट। तो इट्स बदकिस्मती है कि आप डेमोक्रेसी में खुल के कहिए कि मुझे ये पार्टी से प्रॉब्लम है, तो लेकिन ये बधाई हो कहना कि खालिद, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, बधाई वो हो तो डिक्टेटरशिप बहुत। खत्म हो गई है। हाँ, बधाई हो, हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है, अकॉर्डिंग टू ऑल द वेस्टर्न एक्चुअली मीडिया एज वेल। एक्चुअली थिंग ये है कि परसों जब डिक्टेटरशिप रैंकिंग्स निकले तो किंग जोंग उन अपेरेंटली बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप धिक्कार हैं डिक्टेटरशिप के नाम पे, क्योंकि एक तो आपने इलेक्शंस करवाए, उसके बाद आपने कम सीटें कराई अपनी, विपक्ष को वापस जान फूकती उनमें। जो आपका सबसे लार्जेस्ट स्टेट है जो 80 सांसद भेजता है, उसमें उनको वापस लाया। महाराष्ट्र जो एक अगेन हार्ट सेंटर है इंडिया का, वहां पे आपने भिजवाया। इंडस्ट्रियल एरिया है इंडिया का, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है महाराष्ट्र ऑफ वॉरियर एंड इंटेलेक्ट। और वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट्स में आपने कम सीटें करवाई। तो उसने कहा कि पुतिन और किम जोंग उन ने मोदी को कहा अब तुम गए, तुम डिक्टेटरशिप क्लब से हमने निकाल दिया तुम्हें, तो ये हो गया है। और पता है अजीब बात ये है कि ये सारे विचारधाराएं कहीं नहीं जा रही। बीजेपी का हिंदुत्व, कांग्रेस का कोट अनकोट सेक्युलरिज्म, वो भी यही है। समाजवादी पार्टी का कोट अनकोट समाजवाद, वो भी इधर ही है। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। हालांकि मैं उनके तरीकों से आई डोंट अग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स ममता दी डज, बट यू हैव टू गिव इट टू हर दैट शी इज द uncontested queen of the last 10-15 years of Bengal, and she's winning state elections and parliamentary elections out. So this is beautiful about democracy, right? I mean, Naidu साहब कहीं ब्यूटीफुल नहीं थे डेमोक्रेसी 5-10 साल। बिकॉज हिंदू डोंट एक्ट लाइक, क्या बोलते हैं उसको, एक ही जगह बस एक धर्रे पे वोट देना। दे हैव देयर ओन माइंड एंड दे विल वोट अकॉर्डिंगली। देखिए काफी कंट्रोवर्शियल बात है कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो उनका स्ट्रेंथ है वही उनकी वीकनेस भी है। वो किसी और दिन हम बात करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स, बट खैर दैट इज फ्रॉम सम अदर टाइम। अच्छा, So also it has busted many myths. The so-called intellectuals in India would say, South बड़ा civilized है, वहां बीजेपी नहीं है। ओडिशा में उनकी फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट beating the great graceful Biju Patnaik's BJD and coming to power in Orissa state, and then winning the number of seats they won in Orissa, number of seats they won in Telangana, number of seats they won in Andhra Pradesh, state and center. They have doubled their vote share in Tamil Nadu. So now even that whole thing which used to be thrown at them कि ये तो north का है। At the same time, if I were to speak for Congress, जो ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, भाई साहब 99 सीट्स हैं, 100 साल से भी ऊपर पार्टी है, वो भी कहीं नहीं जा रही। तो इन अ वे अगर इसको देखा जाए, जो कि बीच में एक मिडिल इंडिया रहता है, जो ज्यादा राइट विंग भी नहीं जाना चाहता, ज्यादा लेफ्ट विंग भी नहीं जाता, बट पेट्रियोटिक है माइंड यू, ठीक है, वो तो खुश है बिकॉज वो लाइक चलो अब इनके भी हार्ड लाइन एलिमेंट्स चुप हो गए और वो भी अपनी बकवास करना बंद हो गए कि अब सब माइनॉरिटीज एक को गैस चेम्बर्स में डालना है। जस्ट 5 मिनट और बचे हैं, उसके बाद आई थिंक वी शुड एंड दिस, और जूम मीटिंग एंड हो ही जाएगा। द ओनली थिंग इज दैट कि 1109 के आसपास सीरियस क्राइम में जो लोग लिप्त है उन्होंने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। So, which is like something we also have to talk about systematic change, because that what I believe in. क्योंकि अगर हमें सच में अपने देश से प्यार है तो बहुत सारी कुछ बेसिक चीजें हैं, एंड रिगार्डलेस किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आप उन चीजों के बारे में सोचेंगे और काम करेंगे। दूसरा, सिंस आई एम लाइक औरतों के बारे में बात करना मेरा खत्म नहीं हो सकता, प्लीज बियर विथ मी। तो औरतें सिर्फ 10% थी कैंडिडेट जो खड़ी हुई है इलेक्शन में, ओनली 10%, एंड इवन दोज क्रिमिनल्स आर 14% सीरियस क्रिमिनल। सो वो डेटा मैं देख रही थी, एंड आई जस्ट विश फॉर मोर women participation in public life or for women. So I think
maybe we can do one more session. This is just like a very general conversation which we had. एक हम प्रॉपर कर सकते हैं जहां हम स्टेट वाइज इलेक्शन को अच्छे से एनालिसिस जो हमें लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं, और डेटा काफी पढ़ना पड़ेगा आई वुड से। वोट शेयर कितने गिरे हैं, कितने बड़े हैं, बहुत कुछ समझना पड़ेगा बिफोर टेलिंग एनीथिंग। एंड उसमें भी जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करते एंड जाके ढंग से उस प्रॉपर लोकल एरियाज में विजिट नहीं करते, बहुत मुश्किल है कहना कि आप जान पाएंगे कि सेंटिमेंट क्या है, किसकी वजह से क्या वोट मिले और क्या नहीं। तो बस इसी के साथ आई विल बी डन। आई थिंक वी हैव 2-3 more minutes, so you want to say anything, Khalid? You can just go ahead. मैं एक लाइटर नोट पे कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या है ना, एकता में क्या है वो डायलॉग, एकता अने में एकता में ताकत है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। Last parliament elections, Hindu community sent a terror accused Sadhvi Pragya Thakur to the parliament. This parliament elections, Muslims have sent an engineer Rashid terror accused to the parliament, and Sikhs have sent a separatist sentiment holding Amrit Pal Singh. So even in this, how diverse is India? Hindu, Muslim, Sikh, Isai, sab hai bhai bhai. So come on, enjoy the magic that is India. Enjoy this thing which can happen only in India, and you can call India anything. Yes, we have corruption as a way of life. Criminals should not be getting up there, but then it has a lot of redeeming qualities. Mexico में अभी elections हुए, 1/4 या 1/5 या पता नहीं 1/10 की population ने 68 candidates को मार डाला। ओके, यहाँ तकरीबन 800 करोड़ लोगों ने 80 करोड़ लोगों ने वोट डाला, ठीक है, और कोई ऐसा इंस्टेंस वायलेंस का नहीं हुआ जहां पे किसी को जान गंवानी पड़ी। तो एक जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स कहते हैं थर्ड वर्ल्ड बैकवर्ड कंट्री, बहुत बड़ी बात होती है। तो बी ऑब्जेक्टिव अबाउट वेयर यू लैक to the best standards in the world, but be mighty proud about things which other nations don't have. And beyond the point, take a chill pill, yeah. I mean, try to work better for the country and don't get into this identity setup. But be very unapologetic about your convictions and stand for them, even if millions are against you and your own side sometimes against you. So, with that, we'll leave you. Thank you. And we will see you every week, at least once or twice. So, that's a guarantee. Thank you. Bye bye. Jai Hind. Bye bye. Thank you. And please comment whatever you want to write there. And also अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लगता है कि मुझे फालतू कवर करना चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। नमस्ते। Thank you.